चलिए, तो इसको पता है कैसे करेंगे हम? इसमें अंतर कितने का है? 2 वर्ष का अंतर है ना। और यहां क्या देखना है हमें? अमाउंट सेम। तो 12% का रेशो क्या बनता है? 12% को क्या लिखते हो आप? 3/25। तो 2 साल के लिए रेशो कैसे चले जाएगा? 25 और 28 के स्क्वायर के रेशो में, है ना। तो 625 और 784 के रेशो में डिवाइड कर देंगे इस पैसे को, खत्म बात। और ये डबल ही होगा, देखो 1300 नहीं, 1300 1400, 6 गुना के आसपास आ गए वैल्यू। आ जाओ, दो निवेशों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। कर पाओगे? ऐसा बताया था ना मैंने एक क्वेश्चन कल। हाँ, वो 2 भाई हैं जिनको पैसा बांटते हैं, हाँ यही वाला है, सेम ही है क्वेश्चन। देखो अब ये हमने कर लिया, तो इसके बाद ये क्वेश्चन इतना आसानी से आप कर पाओगे कि इस रेशो में पैसा डिवाइड करना है, इनका अंतर पूछा गया है। कर पाओगे? सेम ही सवाल है। 8 साल और 2 साल के बीच में 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। 5% का रेशो क्या कहता है? 20 से 21 का स्क्वायर आपको कर देना है, 400 और 441। तो 841 की वैल्यू ये है ना। 841 की वैल्यू ये है। तो 8 से इसमें भाग दो, कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। तो 6 गुना ही आएगा। अंतर पूछ रहा है इसका 6 गुना, 41 का 6 गुना कर देना है। ये लो, है कोई ऐसा? कितना टाइम लगा? अंडर 10 सेकंड में कर लिया ना। अब ये बात आपको एग्जाम में इस तरीके से लगानी है, ठीक है। अब 3 सवाल हमारे एक जैसे आगे, अमाउंट सेम की कंडीशन हो, अमाउंट सेम की कंडीशन हो, टाइम का यहाँ पर वैल्यू दे रखा हो, टाइम का डिफरेंस जो भी होगा वो इस 5% के रेशो का स्क्वायर चला जाएगा। 3 साल का गैप होता तो क्यूब में चला जाता। इस रेशो में आपको पैसा डिवाइड करना है और आपको उनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। याद ये रखना है कि बड़े भाई को ज्यादा और छोटे भाई को कम मिलेगा, ठीक है। बड़े भाई को ज्यादा और छोटे भाई को कम मिलेगा, यानी कि 10 साल वाले को ये मिलेगा और 8 साल वाले के बाद को ये वाला मिलेगा। नहीं, 10 साल बाद, एक 8 साल बाद है। तो देखो ये तो कम टाइम के लिए लगा रहा है ना। बड़े भाई के लिए, जैसे बड़ा भाई अभी 15 साल का होता और छोटा भाई 10 साल का होता और 25 साल बाद मांगे होते, तो इसके लिए टाइम ज्यादा है, इसके लिए टाइम कम है। तो जिसके लिए टाइम कम है ना, उसका पैसा ज्यादा मिलता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ये बात आपको यहाँ नोट करके रखनी है, दिमाग में रखनी है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, कर पाओगे ये? कल नहीं आए थे? कहाँ चले गए थे? आप ही नहीं आए थे? आप आप क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे थे मतलब? चलो, ये कैसे करोगे? देखो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हैं, 10% CI की रेट से उसने FD करवा दी, 20,000 रुपये की FD करवा दी कि भाई आपको 10% हर साल मिलेंगे, यानी कि 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलता जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, CI के हिसाब से। फिर बोलता है लेकिन उसे हर वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर जो भी CI है उस पर 20% टैक्स देना पड़ता है। तो देखो 20,000 रुपये का 10% पहले साल 2,000 रुपये उसको मिले होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, लेकिन 2,000 में से भी उसने 20% टैक्स दे दिया, यानी कि 400 रुपये टैक्स दे दिया, तो 1,600 रुपये ही उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिले। तो 3 साल बाद कितना पैसा ये हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि 20,000 रुपये 10% के हिसाब से CI मिलेगा कितना? 2,000, है ना। लेकिन इसमें से 20% टैक्स देना पड़ेगा आपको। कितना देना पड़ेगा? 200 देना पड़ेगा, 400 देना पड़ेगा, तो रह कितना जाएगा? 1,600। इसका मतलब
नेट जो सीआई मिल रहा है हमको वो 1600 ही मिल रहा है ना। तो 1600 बढ़कर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,600 हो जाएगी एक साल बाद। समझ आ गया यहाँ पे। फिर क्या करेगा, फिर से इसको 10% टैक्स, 10% सीआई मिल जाएगा, यानी कि 2160 रुपये आपको फिर से सीआई मिल जाएगा। लेकिन लेकिन क्या करेगा ये, इसका 20% टैक्स दे देगा, यानी कि 432 टैक्स दे दिया। 432 इसमें से माइनस करें तो ये 1728 रुपये इसका नेट सीआई मिला। समझ आ गया आपके, समझ आ गया। तो ये पहले साल के अंत में हुआ, ऐसे ही ये दूसरे साल के अंत में यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरे साल में ये बढ़कर कितना हो जाएगी, आप इसमें जोड़ दो 1728, तो 16 और 17 33 होते हैं क्या, 16 और 17 33, तो 2328 रुपीज ये दूसरे साल। एक जीरो हो रहा है क्या, नहीं है, 23328 ये हमारे पास में अमाउंट आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा। ये हमारे पास में अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर है। पूछ रहा है कि महेश के पास में 3 वर्ष के बाद में कितना पैसा होगा। फिर से क्या होगा, इसका 10% क्या मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा। सही है, यानी कि 2332.8 पैसा सीआई मिल जाएगा। लेकिन इसका टैक्स दे देगा क्या, इसका 20% टैक्स दे देगा, 20% टैक्स दे देगा। तो बचेगा कितना, 2332.8 का 80% बचेगा नेट सीआई, है ना। और अब ये पैसा कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 23328 वाला पैसा बढ़ जाएगा 2332.8 का 80% बढ़ जाएगा, यानी कि 4/5 इसका निकल के आ जाएगा। तो देखो आइडिया ले लो आप कि 2000 को अगर 2000 का 80% निकालते हम तो 1600 होता, 2000 का 80% निकालते तो कितना होता, 1600 होता। 300 का 80% निकालते तो कितना होता, 240 होता। तो 1600 प्लस 240 कितना हुआ, 1840 हो गया। तो मोटा मोटी लगाएं तो हम 1860 रुपये या 1860 रुपये के आसपास वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट। तो 1860 यहाँ पर एक बार को जोड़े हम, तो 23,000 में 23,328 में 1860 जोड़े हम, तो कितना 25,000 से थोड़ा कम आएगा ये वैल्यू, या 25,000 पहुंच गया है ना, 25,000 के आसपास पहुंचा। कितना आ रहा है देखो एक बार, 8 8 और यहाँ पर 8 3 11, 25,188 के आसपास वैल्यू आ रही है। कौन सी है, ये है क्या, यही तो आएगी। आप अगर एग्जैक्टली निकालोगे तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ये आना चाहिए। ऑलमोस्ट आप यहां पर ये लिख लोगे ऑलमोस्ट। देखो आंसर क्या है, देखो आंसर कितना है। तो ये तगड़ा सवाल बनता है, बढ़िया सवाल, मेंस लायक सवाल बनता है। कितना आ रहा है, बी है, यही समझ आया आपके। फिर से बताऊं, देखो सवाल को हमने पढ़ा और सवाल के अकॉर्डिंग चला कि 20,000 पर 10% सीआई की रेट से एफडी करवा दी, कि 20,000 पर उसको 2,000 रुपए तो सीआई मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि उसको सीआई पर 20% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 2,000 रुपए पर उसने 20% टैक्स दे दिया, तो बचे वास्तव में कितने, 1,600 रुपए। तो 1,600 जुड़कर ये कितना हो गया, 21,600 रुपए हो गया है ना। फिर उसके बाद क्या किया, फिर ये 10% बढ़ जाएगा और फिर 20% का टैक्स दे देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये 10% बढ़ जाएगा, फिर 20% कम हो जाएगा। जो भी सीआई मिल रहा है उसका सीआई का 20% यहाँ टैक्स से इसको देना पड़ता है। वो चीजें आपको यहाँ पर माइनस करते हुए चलनी है, और लास्ट में सीआई का टैक्स हटा हटा के और ये वाला पैसा इतना निकल के आ जाएगा।
कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं क्या हम इसका? मैं सोच लेता हूँ एक बार को, क्या पता नहीं बने। एक बार देखेंगे। 20,000 है जैसे, ठीक है, नहीं ढंग से ही लिख लेते हैं। देखना एक बार, जैसे 20,000 है ना, इसका 1/10 आपको मिलेगा CI, और उसका भी आपको 20% टैक्स देने के बाद वो वैल्यू रह जाएगी 4/5। कोई फायदा नहीं है, नहीं बनेगा, पूरा ही करना पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ये वाला देखो, 4,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट वाली एक योजना में निवेश करने पर 3 साल में 5800 रुपये हो जाती है। यदि वही राशि समान वार्षिक ब्याज दर वाली CI की रेट पर एक योजना में निवेश की जाए तो 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? ये तो सिंपल ही है। पहले यहाँ से 4,058 है, 1,800 रुपये ब्याज मिला है 3 साल का, 1 साल का 600 मिलता है, तो रेट कितनी होगी वो पता चल जाएगी, 15% रेट होगी। 15% रेट के हिसाब से 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? तो 20 से 23, 20 से 23 होगा तो 529 आ जाएगा। क्या यही आएगा आंसर? कर लोगे ना? धर्मा ने एक स्कीम ए में ₹P 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 3 साल के लिए जमा किए। उसने दूसरी स्कीम बी में P+400 20% रेट से 2 साल के लिए जमा किए। अब यदि स्कीम पी द्वारा कुल धनराशि स्कीम बी द्वारा कुल धनराशि से 704 रुपये कम है, तो पी का मान बताओ। कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे? देखो SI 12% के हिसाब से 3 साल में कितना मिलेगा? P रुपए पर, ए स्कीम है तो P रुपए पर 3 साल में 36% मिलेगा क्या? 3 साल में SI इतना मिलेगा, 3 साल में SI 12% रेट के हिसाब से इतना मिलेगा। स्कीम बी में P से 400 रुपये ज्यादा जमा करवाएं, 20% की रेट है, 2 साल में 44% हो जाती है क्या? कैसे पता चला पता है? 20 + 20 + 20 × 20/100, तो 40 + 4% 44% निकल के आएगा। ठीक है, ये समझ आया? इन दोनों का जो अंतर है वो 704 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 704 है। तो क्या कहेंगे, P का 36% P के 44% में से माइनस करें तो P का 8% बचेगा, और 400 का 44%। देखो इसका अंतर ले रहा हूं, इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूं, तो ये गुणा करने पर P का 44% में से P का 36% लिख दिया मैंने, P का 8%। अब ये 400 भी 44% से मल्टीप्लाई होगा, तो 44 चौके कितना होता है? 176 बराबर 704 क्या आएगा? अब ये कैलकुलेशन अगर आप माइंड में कर पाओगे तब तो ये 2 स्टेप में होगा, और आप एक एक चीज को अलग अलग लिख रहे हो फिर ये 10 स्टेप में चला जाएगा। 704 में से 176 माइनस करना है। अब मुझे भी नहीं पता कि कैसे होगा, सच बताऊं तो, लेकिन आप क्या करोगे, 704 में से 176 कैसे माइनस करोगे? पहले 100 माइनस करो आप 700 में से, तो 600 आ गया, है ना? 700 में से 76 माइनस करते अगर हम, 700 में से 76 माइनस करते तो 624 आता, 624 आता, लेकिन हमें 704 में से करना है, तो 624 से 4 ज्यादा आएगा, यानी कि 628, यानी कि P का 8 कितना? हाँ 528 आ जाएगा। ठीक है, तो P का 8% की वैल्यू ये है, तो P बराबर कितना आएगा? 528/8, और परसेंटेज का मतलब तो अपॉन 100 ही है, तो यही आ जाएगी P की वैल्यू। 8 से 6 बार नहीं कट रहा यार, ये तो कुछ तो मिस्टेक है। प्राप्त कुल राशि स्कीम द्वारा प्राप्त कुल क्या, कहाँ गलती की है? 8 6 48 6 और 4 6 66 टाइम्स कट रहा है ना, 6600 आ रहा है, तो P की वैल्यू तो 6600 आ रही है इसमें, और यहाँ तो क्या दे रखा है?
6600 आ रही है अपनी तो। हाँ, ए में पी ने 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 3 साल के लिए जमा किए। कुल धनराशि से ज्यादा है यार ये, मतलब अमाउंट का डिफरेंस है। गलती कर दी हमने, ये अमाउंट का डिफरेंस है। 400 और कम करना पड़ेगा, 128, 1600, ये आंसर है इसका, डी है ना। है ना। हमने क्या किया देखो, हमने क्या किया, सीआई का अंतर तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ बोला गया है कुल धनराशि से 704 कम है, तो कुल धनराशि यहां पर पी थी, यहां पर पी प्लस 400 थी, है ना। अमाउंट का देखो आप, अमाउंट का ये तो क्या आया है, इंटरेस्ट आया है, ये तो आया है एस आई, ये तो आया है एस आई, और ये आया है सी आई, है ना। तो अमाउंट जो आएगा ना, अमाउंट वो आएगा पी प्लस पी इंटू 36%, इधर अमाउंट तो ये आएगा, और इधर अमाउंट आएगा पी प्लस 400। एक सेकेंड, इसका अमाउंट कितना आएगा, पी प्लस 400 था इसका, है ना, प्रिंसिपल प्लस पी प्लस 400 का 44%। तो जो वैल्यू आई थी ना, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे ना तो पी से पी कट जाएगा, तो इनका डिफरेंस तो आया था कितना, 528 आया था क्या, इनका डिफरेंस, तो उसमें से 400 और माइनस करेंगे हम, 128 आ जाएगा, तो वो 8 की वैल्यू 128 आएगी, तो 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी, 1600 आ जाएगा आंसर। कर लोगे ना, अब तो समझ आया। वो हमने सीआई का निकाल लिया था, 400 ये वाला ध्यान नहीं दिया। वापस समझाऊं, देखो यहां पर इतना सीआई मिला, एसआई मिला, यहां पर इतना सीआई मिला है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस सीआई। यहां प्रिंसिपल पी था, यहां प्रिंसिपल पी प्लस 400 था, प्रिंसिपल क्या था यहां पर 400 था, पी प्लस 400 था, तो इस प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट आया और ये टोटल अमाउंट आया, इन दोनों अमाउंट का अंतर दे रखा है कुल धनराशि से 704 कम है, तो अमाउंट का अंतर दे रखा है 704, तो जैसे ही आप इसमें से ये माइनस करोगे ना और 704 के बराबर करोगे तो आंसर 1600 मिल जाएगा पी की वैल्यू। थोड़ा सा कर लो, जगह कम बची यार, इतना तो मैनेज करो। सारे कठिन सवाल हैं ये, मैं फिर बता रहा हूँ, इससे बहुत कम लेवल के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लेवल जिसने छू लिया ना एक बार, तो वो एग्जाम वाले सवाल यूं सटपट आपके फटाफट होंगे। इससे दिमाग खुल जाता है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस करने से। मैं लिख देता हूँ एक बार, कोई बाद में याद रहे। ये A1 है और ये A2 है, A2 माइनस A1 करने पर 704 के बराबर आएगा, ठीक है। यहां पर सॉल्व, आंसर P बराबर 1600, ठीक है। कर लिया आपने, हो गया, यही आया ना आंसर, डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 4000 रुपए के हिसाब से 5% रेट से कोई पैसा उधार लेता है, 2 साल बाद वो 2210 चुका देता है
और 2 साल बाद सभी राशि को ब्याज सहित भुगतान कर देता है, तो बताओ उसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया। कर पाओगे? बता दो। देखो 4,000 रुपये 5% रेट सीआई की 2 साल में कितना हो जाएगी? 4,000 रुपये, है ना। 2 साल बाद किस रेट से? 5% रेट से। अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,000 का अमाउंट 2 साल का 21/20 इंटू में 21/20, यही होगा। कितना हो जाएगा ये तो कट ही जाएगा क्या? 401 जीरो बचेगी बस, तो कितना आ जाएगा ये? 4410। ये अमाउंट आ जाएगा दूसरे साल का, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें से इसने 2210 रुपये चुका दिए। कितने चुका दिए? 2210। तो कितने बचे? 2200 बचे, है ना। इस पर 2 साल के लिए, इस पर 2 साल के लिए फिर से वही 5% रेट के हिसाब से पैसा मिला। तो 2 साल बाद इसने कितना टोटल ब्याज कितना चुकाया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये 2200 का 21/20 इंटू में 21/20 हो जाएगा, है ना। तो जीरो से इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 2 से 11 बार, है ना। तो ये आ रहा है 441 इंटू 11/2। ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है, देखो ये सॉल्व कर ले हम। तो ये आ रहा है 1584/2, यानी कि 42425.1, है ना। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहां सीआई कितना देना पड़ा उसको? 225.1। यहां सीआई कितना देना पड़ा? 225.1। और यहां सीआई कितना देना पड़ा उसको? 410 रुपये। तो टोटल सीआई कितना हुआ? टोटल सीआई हुआ हमारा 635.1। 635.1। ये आ गया 5। यहाँ पर 5 है, देख लो ये 5 ही आ रहा है। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल आपको? सरल सवाल है ये। अब मैं बता देता हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि CISI की इंस्टॉलमेंट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आधा घंटा ही बचा हमारे पास, 15 मिनट ही बचे, 25 मिनट। CISI के कभी कभी आ ही जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, कम पूछता है, पर SSC में तो पूछ लेता है, बैंक में नहीं पूछता है। बहुत रेयर, कभी कभी पूछ ही लेता है, क्योंकि है तो सिलेबस का हिस्सा। लिख लिया? क्वेश्चंस घर पे किए हैं कि आपने? एक बार वापस कर लेना। सीआई अभी मजे आ जाएंगे आपको। CISI की दोनों सीट निकाल लेना, सॉल्यूशन हमारे पास में है ही। और एक बार खुद हाथ से निकाल लोगे तो लाइफ में दोबारा सीआई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और पूरी कोचिंग में सबसे बेस्ट सीआई आपका ही रहेगा, ये गारंटी है। किसी से भिड़ जाना आप 2 बार इसको अभी, हाँ मुझसे मत भिड़ना। मेरी कैलकुलेशन अच्छी है बस आपसे, और कंसेप्ट सेम ही नहीं है। कैलकुलेशन अच्छी है मेरी आपसे बस, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं। हाँ कैलकुलेशन में ही आ गया किस्त वाला सवाल, है ना। 68।
इंस्टॉलमेंट, किस्त। इसका एक फॉर्मूला है, वो समझ लो एक बार आप। एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहां, अमाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंट अमाउंट, उधार ली गई राशि। लेंट ही बोलते हैं ना उसको, LENT। बोरोड अमाउंट, ठीक है। ठीक है, जो भी है, उधार ली गई राशि लिख लो आप चाहे। राशि, अमाउंट भी बोल देता है, मतलब इसको अमाउंट, राशि अमाउंट होता है ना, ये मिश्र धन नहीं है, ये वो अमाउंट है, या इसको प्रिंसिपल भी कहता है वो, बराबर। यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट इनटू, ये चलता है उल्टा, 100/100 प्लस आर, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 साल के लिए 100/100 प्लस आर का होल क्यूब, और इसी तरीके से चलता जाएगा। समझ आया? ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो रेट 10% है, रेट मान लो 10% है, ठीक है, लेट, तो पहले साल का रेशो क्या रखते हो आप, 10 से 11। 2 साल का रेशो कितना हो जाता है, 100 से 121 हो जाता है ना। तो अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है तो सवाल ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। और ऑलमोस्ट दोनों इंस्टॉलमेंट क्या होती है, सेम होती है। सेम इंस्टॉलमेंट के लिए मैं समझा दूंगा क्वेश्चन में आपको सारी चीजें। सेम इंस्टॉलमेंट के लिए इन दोनों वैल्यूज को सेम करते हैं हम, और सेम इंस्टॉलमेंट, ये वाली वैल्यूज सेम इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इंस्टॉलमेंट ये 121 पर सेम हो जाएंगे, तो इसको क्या करोगे आप, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 11 से इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशो बन जाएगा इधर 110 से 121 और 100 से 121 का। समझ आया? तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हमारी रहेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को। और ये टोटल जो है इनका टोटल 210 टोटल, ये हमारा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। इतना ही लिख लो आप, सवाल में समझा दूंगा मैं आपको। आपको अजीब सा लग रहा होगा ये, आसान बना देंगे इसको अभी। आपका बैच सिर्फ मैं आपके बैच के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी कोचिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मेरा फायदा नहीं है, सारे बच्चों का फायदा है इसमें। जो पुराने पढ़ चुके हैं ना, उनको भी फायदा मिलेगा इससे, पहले पढ़ चुके हैं जो। ये पेन काफी अच्छा लग रहा है ना, मैंने बनाया था ये नया कलर।
और इनको जोड़ देंगे ना, इनको जोड़ देंगे, है ना, तो 242 ये टोटल अमाउंट होगा। और ये हमारे पास में इनके बीच का 32 ये टोटल CI रहेगा। लिख लिया? जैसे ये सवाल है ना। अब ध्यान देना आप, 12.5% रेट है, 2 समान वार्षिक किस्त है, तो पहले वो लास्ट वाला ही मेथड ले लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम, 1/8। तो पहले साल के लिए रेशो चलेगा 8 से 9 का, और दूसरे साल के लिए रेशो क्या चलेगा, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के रेशो में, है ना। ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम। दोनों इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ क्या कहा है, समान वार्षिक किस्तों के लिए मस्ट बी सेम। तो कितना बन जाएगा ये, 64 और 81। शाबाश, 72 और 81 और 64 और 81 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अमाउंट कितना आया, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल जो भी उधार लेके गए इनको जोड़ के 136 आया ना, और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। 136 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी गिवन है, 6800। कितना गुना है, 50 गुना। इसको आप 50 गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आंसर है आपका। टोटल तो वो ब्याज कितना दिया है वो पूछता, अगर हमसे पूछा गया है प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। फिर से समझो आप, सवाल समझ लो आप, मैंने बता दिया तरीका। 6800 रुपए उधार लिए, तो कर्ज ली गई राशि इधर लिखी होती है, जिनका ब्याज 2 समान वार्षिक किस्त, तो 2 समान वार्षिक किस्त के लिए पहले साल का रेशो 8 से 9 में चलेगा, और दूसरे साल का रेशो स्क्वायर में चलेगा, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में चलेगा यहाँ। ठीक है, दूसरे साल का, हाँ, 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो समान बोला है तो आपको ये समान कर लिए नहीं है, तो दोनों समान कर ली, दोनों किस्तों को रिप्रेजेंट कर रही है कि पहली किस्त, देखो 72 रुपए अगर आप उधार लेके जाते तो पहली किस्त ले देते आप 81, अगर 64 रुपए दूसरे साल के लिए बचते तो वो दूसरे साल में 81 रुपए बन जाते। यहाँ दोनों इंस्टॉलमेंट आपने सेम दी है, और टोटल पैसा कितना गए लेके गए हो, 72 और 64 136 लेके गए थे। अगर 136 रुपए आप उधार लेके गए थे तो उसे 2 समान किस्तों में 81 और 81 में आप पे करते, तो 136 की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो एक किस्त कितने की पूछा गया है कि बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, तो एक किस्त 4050 रुपए की है। अब आपसे ये पूछ लेता कि टोटल कितना ब्याज देना पड़ा, तो 4050 की 2 किस्त दी है, तो 8100 रुपए की दी आपने। टोटल कितनी किस्त दी आपने, 8100 रुपए की। 8100 रुपए मतलब आपने चुकाए हैं, तो 6800 रुपए 8100 रुपए के रूप में चुकाए हैं आपने, तो इसका मतलब 1300 रुपए आपने CI दिया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा उस पर। समझ आया, समझ आ गया। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो आप, आया समझ। अच्छा एक और बात बताऊं क्या, देखो इसमें ना एक बात याद रखना, इस वाले सवाल में देखो मैं क्या करता हूं, 2 साल के लिए 2 साल के लिए CI की इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, 2 इंस्टॉलमेंट पे किए 10% रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अमाउंट कुछ हो सकता है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, एक वैल्यू देके दूसरी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो देखो क्या लिखेंगे हम, A बराबर I इंटू में
यहाँ क्या लिखा हुआ था 100/100 प्लस आर, है ना। 1 साल होता तो यही खत्म कर देते हम, लेकिन हमारे पास में 2 साल है, तो हम क्या लिखेंगे 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर। 2 साल के लिए ऐसे चलेगा। देखो एक बार सॉल्व करते हैं हम इसको। ए बराबर आई इंटू में ये 100/110 हो जाता क्या, 10% रखते ही रेट, रेट कितनी है हमारी 10%, तो ये कितना हो जाता 100/110 का होल स्क्वायर। तभी तो मैं कह रहा था कि पहले साल 10 से 11 का रेशो होता है और दूसरे साल 10 और 11 के स्क्वायर के रेशो में रहता है, ठीक है। तो ये ए बराबर आई, मैं देखो यहाँ से 10/11 कॉमन ले लेता हूँ एक बार को, तो 1 + 10/11 बचेगा, है ना। तो ए बराबर आई इंटू में 10/11 इंटू में 11 + 10/100, यही होगा। सॉरी 11 आएगा यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास में बन जाएगा। इस पार्ट को हम डायरेक्ट ही निकालना चाहते, तो देखो रेट 10% है, इसको आप क्या लिखते हो 1/10। ए बराबर आई इंटू में ये 10 ऊपर लिखो, 10 में 1 जोड़ के 11 नीचे लिखो। समझ आया, टेक्निक है ये सॉल्व करने की। फिर 10 और 11 को जोड़ के 10 और 11 को जोड़ के इधर लिखो, अपॉन 11 लिख दो, डायरेक्ट ही इसी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। नहीं समझ आया। एक और देखो आप, जैसे एग्जाम्पल 2, रेट मान लो 12.5% है, 2 ईयर की बात करता, तो हम क्या लिखते हैं ए बराबर आई इंटू में इसको क्या लिखते हैं हम 1/8। तो 8 ऊपर 8 + 1 9 नीचे, 9 और 8 इधर जोड़ के और 9 इधर। समझ आया। ये हम यहाँ पर प्रोसेस लगाते 2 साल के लिए, तो हम इसमें लगा सकते हैं। देखो 3 साल के लिए बता देंगे, रुक जाओ। तो यहाँ क्या है, हम ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं इस सवाल में। सेकंड मेथड, सेकंड क्या लिखते, ए बराबर आई इंटू ये क्या है 1/8 है, तो 8/9 इंटू में 17/9, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ 6800। आई की वैल्यू निकाल ली थी हमें, 17 से कितनी बार है 400 बार, 8 से कितनी बार है 50 बार। आई बराबर कितना आया 81 इंटू में 50, कितना आ जाएगा। कौन सा आसान है, ट्रिपल आसान है।